तो यारों कैसे हैं आप सब। अभी मैं खड़ा हूँ राजपुरा स्टेशन पे और ट्रेन को भी आने में काफ़ी ज़्यादा समय है, मतलब समझ रहे हो ना, काफ़ी ज़्यादा समय है। ट्रेन नंबर है 04888, मतलब 04888 बाड़मेर ऋषिकेश स्पेशल, जो कि डेली रनिंग ट्रेन है और बाड़मेर से सुबह 7:30 बजे चलती है और अगले दिन सुबह 9:40 में वैसे पहुंचा देती है ये ऋषिकेश। लेकिन बिफोर टाइम ही चल रही थी, कुछ दिनों में वैसे ट्रैक कर ही रहा हूँ, लेकिन आज की जर्नी में देखते हैं कि टाइम से पहुँचती है या लेट पहुँचती है कैसे, क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा हो रखा है। और सबसे बड़ी बात आज की जर्नी में जो कि बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाली है कि मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा लगेज है। क्या आप देख सकते हैं, इतना लगेज और इतना टांगा हुआ है, तो एक सिंगल बंदा इतना सब कुछ ढो के लेके जाएगा, सब ट्रैवल करेगा। अभी तो पता नहीं कब आएगी ट्रेन, वेटिंग रूम खुलेगी नहीं खुले पता नहीं, क्योंकि मैं बैक साइड से आ रहा हूँ राजपुरा जंक्शन पे और मेरे को कोई चेकिंग नहीं हुई, इधर वाली साइड से आ रहा हूँ। तो ये 04888 जो ट्रेन है बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस, इसे पहले हरिद्वार तक ही सीमित कर दिया गया था, मतलब हरिद्वार तक ही चलती थी, लेकिन कुछ 2 साल पहले से ये ऋषिकेश एक्सटेंड हुई थी। और अब अगर नया ऋषिकेश रेलवे स्टेशन बन जाएगा, तैयार हो जाएगा जनवरी तक, तो वो वहाँ ही चली जाएगी। अभी तो वैसे ओल्ड ऋषिकेश जा रही है ये ट्रेन, लेकिन अगर टाइम से रेलवे स्टेशन बन जाता है न्यू ऋषिकेश, तब ट्रेन वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। यार पहले तो इस ट्रेन को पूरा हरिद्वार तक, मतलब जब हरिद्वार तक चलती थी तो पूरा डीजल लोकोमोटिव ही इसको कवर करता था, लेकिन जब से ऋषिकेश रेलवे स्टेशन बन चुका है और इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, तो ये बठिंडा जंक्शन से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ही आती है और आगे का सफ़र पूरा करती है ऋषिकेश तक का। ये अब कुछ ही टाइम पहले से इसको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्रोवाइड किया गया है, उससे पहले तो पूरा डीजल लोकोमोटिव के साथ ही चलती थी। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी पूरा स्टेशन जो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। ये मेन साइड है स्टेशन की, राजपुरा की। उधर से भी रास्ता आ रहा है, इधर की तरफ से भी ये जो रास्ता है, यहाँ से भी लोग आ रहे हैं और इधर से भी रास्ता है। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। काउंटर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है, पहले काउंटर इधर होता था, काउंटर इधर की तरफ है और ये वेटिंग हॉल कुछ इस तरीके का है। और ये बाहर का प्लेटफॉर्म नंबर 1 और उधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 3, तो 3 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे टोटल। तो मेरे पास बहुत समय है, तो मैं थोड़ी बहुत ट्रेन स्पॉटिंग भी कर लूँगा। सो गाइस आपके लिए एक स्पेशल ट्रेन में कैप्चर करने वाला हूँ। ट्रेन नंबर है 02461 श्री शक्ति एक्सप्रेस। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक की जर्नी अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर देना, और कमेंट तो आप कर ही दोगे, मेरे को पता ही है। तो यारों बात कर लेते हैं राजपुरा जंक्शन की। तो इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक पटियाला नाहरबाद दूरी के लिए लाइन गई है लेफ़्ट साइड से। अगर आप आ रहे हैं अम्बाला से और आप जा रहे हैं लुधियाना की तरफ, तो जो लेफ़्ट साइड की तरफ ट्रैक है वो आपका पटियाला नाहरबाद दूरी की तरफ जा रहे हैं। और
मेन लाइन तो आपकी है ही अम्बाला लुधियाना लाइन, और एक राइट साइड का जो ट्रैक है, जब आप अम्बाला से आ रहे हैं और लुधियाना जा रहे हैं, जो राइट साइड ट्रैक पड़ता है वो लाइन जाती है ऊना हिमाचल वाया मोरिंडा होते हुए। तो ये इसलिए एक प्रमुख स्टेशन है। इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है सुबह के 3:08 पे, और 2 मिनट का ही हॉल्ट है और 3:10 पे चली जाती है, लेकिन आज ये लेट चल रही है। तो सोच रहे हो कि ग्लव्स मैंने सब, ये मफलर वगैरह, ये शॉल वगैरह मैंने क्यों ले रखा है, तो ठंड बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। सुबह की 3:08 हो रहे हैं, ट्रेन आने में अभी 5-7 मिनट ही है, अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो गाइस ये मेरा सीट साइड लोवर, सामान लगे जितना भी सब रख दिया है, और ये है कुछ कोच की कंडीशन। लोग ऐसे सो रहे हैं। साफ सफाई हुई है या बठिंडा में, ऐसे पहले कहीं तक हुई होगी, या बीकानेर में। बात करूँ मिरर की, तो अपन का लुक हो गया, वो छोड़ो। मिरर की बात करूँ तो थोड़ा बहुत यहाँ पे लगा हुआ है, बट ठीक है, ओके है यार। 2S के हिसाब से तो भाई ओके है। ऊपर लाइट दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी कोच की कंडीशन कुछ इस प्रकार की है। अंदर का मिरर बाहर वाले से ज़्यादा साफ़ है, अगर कहूँगा तो मैं, बाहर वाले से ज़्यादा साफ़ है अंदर का मिरर। पानी भी अच्छा खासा आ रहा है, ठीक ठाक है। मतलब कंडीशन अगर मैं बात करूँ तो अभी तक की सुबह 7:30 बजे की ट्रेन चली हुई है। हाँ, सुबह 7:30 बजे की ट्रेन चली हुई है, और अब सुबह के अगले दिन सुबह के 3:30 बजने को आ रहा है। राजपुरा से ट्रेन लेट चली थी, मतलब लेट आई थी, 3:17 पे आई थी, 3:08 पे पहुंचने का टाइम था, 2 मिनट का ही हॉल्ट था। तो आप देख सकते हैं सुबह की चली हुई ट्रेन की अभी तक की कंडीशन, वो भी एक जनरल कैटेगरी कोच की, कैसी है, ठीक ठाक है, ओके है। अब चलते हैं, नेक्स्ट स्टॉप हमारा सीधा अम्बाला सिटी आई थिंक, तो वहीं आपसे मुलाकात होती है फिर। हाँ तो भाई समय से 20 मिनट की देरी से हम पहुंच चुके हैं अपने यात्रा के फर्स्ट और इस ट्रेन के 26th हॉल्ट अम्बाला सिटी स्टेशन पे, और यहाँ पे हमारे 2 मिनट का ही हॉल्ट है। यार ये थोड़ा शॉल अटक जाता है, तो 2 मिनट का ही हॉल्ट है, और लेट पता नहीं क्यों हो गई है। वहाँ से तो 10 मिनट लेट थी, या 20 मिनट लेट हो गई है। देखते हैं आगे क्या बनता है प्रोग्राम। तो अब इसका नेक्स्ट हॉल्ट है अम्बाला कैंट, यहाँ से बस 3-4 किलोमीटर्स दूर है। तो नेक्स्ट अम्बाला कैंट में आपसे मुलाकात होती है। सुबह 3 बजे भी स्टॉल खुला हुआ है, बढ़िया है। अरे ट्रेन तो क्रॉस हो गई, रेड क्यों नहीं हुआ? अब हो गया, देखो बोलने पे रेड होता है।
तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं अपने यात्रा के सेकंड और इस ट्रेन के 27th हॉल्ट अम्बाला कैंट और अम्बाला छौनी रेलवे स्टेशन पे। और मेरे को थोड़ी बात अजीब लगी कि यहाँ पे इस ट्रेन का 45 मिनट का हॉल्ट है, मतलब 3:45 पे इस ट्रेन को यहाँ पे पहुँचना था। वैसे तो ये लेट आई है, यहाँ पे 4:07 पे आई है, लेकिन 45 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट पता नहीं क्यों है। और गाइस यहाँ पे लोको पायलट और गार्ड भी चेंज होंगे और मैं देख रहा हूँ उतर भी रहे हैं और चढ़ भी रहे हैं। चाय और बिस्कुट यहाँ से ले लिए, अभी का यही चलेगा तो लेते हैं और चलते हैं। थैंक यू। सुबह गंगा सतलुज चली भी गई, हमसे काफ़ी टाइम बाद आई थी और हमारी ट्रेन अभी यहीं खड़ी हुई है। ये तुगलकाबाद का वेब 4 लगा हुआ है हमारी ट्रेन के साथ। मेरे को लग नहीं रहा था कि वेब 4 लगा होगा, मेरे को लगा था वेब 7 आएगा, लेकिन वेब 4 आया। कोई बात नहीं, लंबी रेस का घोड़ा इसे बोलते हैं। और स्पीड भी मैंने अभी तक देख ली है कि 110 अच्छी खासी खींची थी इसने। तो यारों मैं आपको एक बात बताने भूल गया, जिस ट्रेन से आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एक यही ट्रेन है जो ऋषिकेश जा रही है हाल फिलहाल में। इसके अलावा और कोई ट्रेन नहीं है जो कि ऋषिकेश जा रही है। इससे पहले काफ़ी ट्रेन जाती थी कोविड से पहले। एक और हॉन्ग और ट्रेन हमारी डिपार्ट। वो देखो हो गई। चलो 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 चलो। तो यारो अंधेरा भी काफ़ी हो गया है और अम्बाला के आगे का सेक्शन मैंने बहुत बार कवर कर लिया है, तो यही आपको मैं दिखाऊंगा। सुबह मिलूँगा आपको रुड़की के आगे कहीं पे। सो गाइज़ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 6:30। अभी हम पहुंच चुके हैं रुड़की रेलवे स्टेशन। 2 मिनट का हॉल्ट था और ये इस ट्रेन का 30th हॉल्ट है और हमारा 5th हॉल्ट है। अभी हमारी ट्रेन करीबन 7-8 मिनट लेट ही चल रही है। तो यारों अब हम पहुंच चुके हैं हरी की पौड़ी हरिद्वार में बिफोर टाइम 2 मिनट। वैसे लेट चल रही थी, कहीं पे 7 मिनट लेट, कहीं पे 10 मिनट, कहीं पे 20 मिनट, लेकिन यहाँ पे बिफोर टाइम 2 मिनट पहुँच चुकी है। और पहुँचने का टाइम था 7:50 पे और यहाँ पे 20 मिनट ट्रेन रुकेगी। 8:10 पे यहाँ से डिपार्चर है ट्रेन का। और देख सकते हैं पीछे पूरा कोच एकदम खाली। कोच कैसा भी हो, चार्जिंग सॉकेट्स जो है वो अपन के कोच में तो सब चल रहे थे। इधर वाले साइड के तो मैंने सारे देख लिए, क्योंकि सबके तो मैं क्या बताऊँ, लेकिन सही है मतलब। और हैं होल्डर्स भी गिवन है, टूटा फूटा कुछ नहीं है। बटन्स भी जितने भी हैं ये सब ओके हैं, तो इतना बेकार हालत तो नहीं है।
हाँ, बट साफ़ सफाई को लेके थोड़ा बहुत इश्यू तो है, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि ये धुली भी होगी, क्योंकि मिट्टी से पता लग रहा है, बट कोई बात नहीं। बाबे लोग चढ़ेंगे इसमें, मोतीचूर में बाबे लोग बहुत होते हैं ना, तो चढ़ जाते हैं। विदाउट टिकट मोतीचूर रेलवे स्टेशन। पहले से बहुत बदलाव हो गया है, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था। बाड़मेर ऋषिकेश स्पेशल अब पहुंच चुके हैं अपनी यात्रा के सेकंड लास्ट हॉल्ट रायवाला जंक्शन पे, और यहाँ पे हमारी ट्रेन करीबन 10 से 13 मिनट बिफोर आ गई है। पहुंचने का टाइम था यहाँ पे 8:53, मतलब 8:53 पे, लेकिन ये पहुंच गई 8:40 पे ही। ये सामने है इधर बाईपास रोड, वो उधर चले गया योगनगरी ऋषिकेश की तरफ ट्रैक, और ये चले गया ओल्ड ऋषिकेश की तरफ। टोटल डिस्टेंस 1090 किलोमीटर का पूरा कर चुकी है ट्रेन, और हमारा 212 किलोमीटर का डिस्टेंस कंप्लीट हो चुका है। यारों, मेरे पास सामान काफ़ी था, तो मैं अपने घर ही आ गया, तो सोचा घर पे ही वीडियो को एंड करते हैं। तो स्टेशन पे जब आप उतरेंगे ऋषिकेश में, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ से चढ़े थे, और आपका फ़ोन नंबर और आपका नाम, ये 3 चीज़ें पूछी जाएंगी। और ज़्यादा लंबी लाइन तो होती नहीं है, और ज़्यादा दिक्कत वाली बात भी नहीं है, ये 3 चीज़ें पूछेंगे, फिर आप बाहर निकल सकते हैं। और आपको ऑटोज़ काफ़ी मिल जाएंगे आपको, जैसे आपको रामझूला जाना हो या फिर कोई भी ऐसी होटल में जाना हो, तो आपको ईज़िली वो ले जा सकते हैं। बाकी ओला और कैब आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इतना फैसिलिटी नहीं है, और आपको ऑटो की फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करके ज़रूर जाना, और अपने यार दोस्त रिलेटिव्स को शेयर भी करना, और कमेंट तो आप कर ही देंगे, मेरे को पता ही है। अगर कोई खामी होगी तो प्लीज़ उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी डू सब्सक्राइब टू माई चैनल रोमांटिक, और मैं ऐसी ही वीडियोज़ लाते रहूँगा यात्रा की, और साथ ही साथ ट्रेनों से रिलेटेड और भी वीडियोस। बाकी मिलेंगे आपको जल्दी दूसरी वीडियो में। बाय बाय।